Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. I have secured All India rank 112 in GATE 2020. So welcome to Devat Gate AC. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार की तरह इस बार भी कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन के ही जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिकेट और गेट में कितनी सिमिलरिटी है। जितना आप क्वेश्चन के जरिए कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ सिखाया जाए तो फिर आपको थोड़ा सा याद करने में, उसको दिमाग में रखने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। इसीलिए मैं इस पैटर्न पे काम कर रहा हूँ। आज मेरे एक स्टूडेंट था, उसके कमेंट कुछ थे, तो मैंने उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि वो कहना क्या चाहता है। मैंने एक चीज़ देखा यार कि उस बच्चे ने यही कहा कि सर सेम कॉन्सेप्ट शायद इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से और अदर कोचिंगों में नहीं बताया जाता है। वो पेड क्लासेस के हिसाब से वो काम करते हैं कि मतलब जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिमेनिंग छोड़ देंगे और वो जाके कि अब आप नेक्स्ट वीडियो देखिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें बताएंगे। देखिए हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमको आपसे कोई पेड क्लासेस नहीं चलानी है, ना हम आपसे कोई फीस ले रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चे का पता नहीं, बच्चों की मेंटेलिटी ही ऐसी होती है कि उनको पेड क्लासेस में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है क्योंकि वहाँ वो पैसा खर्च करते हैं। आपको पता नहीं कि पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। आप टाइम कहाँ खर्च करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो चीज़ें हम लोग आपको डिलीवर कर रहे हैं ये कितनी कीमती और कैसे आप तक पहुँच रही हैं। मैं आपको बताऊँ कि अभी भी हमारे यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशंस ऐसी हैं कि मुझे आपको कंटेंट डिलीवर करना है तो करना है, और बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मैनेज हो पाती हैं, ठीक है। लेकिन आप तैयार होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ लगा हुआ हूं, और उम्मीद करता हूं कि गेट 2022 में जो ये 17% का रिकॉर्ड है ये टूटना चाहिए, हर हाल में टूटना चाहिए। और अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो। देखिए मैं फोर्सफुली नहीं कहता कि आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दीजिए। आप वीडियो को देखिए, अगर आपके लायक चीज़ें दिख रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। उससे क्या होगा, उससे मुझे ये होता है कि यार 20 बच्चों ने देखा और 20 बच्चों में 15 बच्चे 18 बच्चों ने इसको लाइक किया, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम अगली वीडियोज़ को और भी अच्छे तरीके से मेहनत करके आप तक पहुँचाएँ। और कैसी मेहनत हो रही है ये मैंने आपको बता दिया कि अभी भी पसीने आ रहे हैं, गर्मी है, पंखा भी बंद कर देना पड़ता है ताकि आपके पीछे जो है वॉइस से नॉइस ना आए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना और मेहनत करना, ठीक है। कोई इशू नहीं है, लगे रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो और हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। तो एक आज जो मैंने क्वेश्चन लिया, आज मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन गेट का 2006 में पूछा गया था। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए 2006 में 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसी का एक सेकंड पार्ट है, ये भी 2006 में उसी में 2 मार्क्स का पूछा गया, मतलब 4 मार्क्स के पूछे गए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, यही सेम क्वेश्चन ये गेट में ही नहीं, ये इन्होंने इसमें एसएससी जेई में भी इन्होंने, एसएससी जेई कब, 2017 में सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ, ये भी और ये भी। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 2006 और 2017 में लगभग 10 साल का फर्क है। 10 साल बाद इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। मैंने एसएससी जेई को बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्व किया है। अगर जो बच्चे गेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, वो एसएससी जेई को हलवा समझेंगे,
क्योंकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस बात को बहुत दिमाग में रखना अपने कि एसएससी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जेई की तैयारी मत करो, आप गेट की तैयारी करो। उससे क्या होगा, एसएससी जेई का मतलब होता है कि हलवा होता है गेट के सामने। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है और एसएससी जेई के लिए आप 2 महीने भी सीरियस हो जाएं तो एसएससी जेई क्वालिफाइड हो जाएंगे, आप कोई नहीं रोक सकता। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आप उसको उठा के देख लीजिए। मुझे तो लगता है कि 60 या 70% क्वेश्चन वो गेट के ही थ्रू से देते हैं, मतलब गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे देते हैं। और अगर आपने गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीटेडली किया हुआ है तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। तो एक मैसेज था, आपको देना था, और उस मैसेज के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैं लाइव प्रूफ देता हूं, जो बात मैं बोलता हूं उसके पीछे मैं प्रूफ देता हूं। देखो गर्मी यार थोड़ा ज़्यादा है आज, मुझे लाइट नहीं है यार सुबह से, ठीक है। अब मैं लाइव प्रूफ क्या दे रहा हूं, मैं इस बात को बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आपके लिए एसएससी जेई निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इस चीज का प्रूफ ये देख लीजिए। कह रहे हैं कि 2006 में ये गेट का क्वेश्चन पूछा गया कि अ फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 बार। एक फुटबॉल था, फुटबॉल, ये फुटबॉल क्या किया गया, इन्फ्लेटेड मतलब भर दिया गया, इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर। गेज प्रेशर का मतलब इसके साथ हमने सर एक गेज लगाया और इस गेज ने हमको क्या प्रेशर दिखाया, गेज प्रेशर हमको दिखाया सर ये 1 बार। आई होप सो जिनको मैंने आइडियल गैस और रियल गैस बताया था उनको अच्छी तरह से ये पता होगा कि गेज प्रेशर क्या होता है। सारे गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, सारी चीज़ों को मैंने बताया था। तो अब मैं दोबारा वहां बताने नहीं जाऊंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। फुटबॉल वॉज इन्फ्लेटेड टू अ गेज प्रेशर ऑफ 1 बार। ये फुटबॉल भरा हुआ है 1 बार तक गेज प्रेशर में। When the ambient temperature was 15 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं कि जब फुटबॉल के बाहर का टेम्परेचर, ये फुटबॉल है आपका, एम्बियंट टेम्परेचर टी एटमॉस्फेरिक कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हेन द गेम स्टार्टेड नेक्स्ट डे, जब गेम अगले दिन शुरुआत हुई, गेम की शुरुआत अगले दिन हुई, तो एयर टेम्परेचर एट द स्टेडियम वॉज 5 डिग्री सेल्सियस। अब बाद में स्टेडियम का टेम्परेचर कितना था, पहले एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, भाई फुटबॉल रखा हुआ है, फुटबॉल कहाँ रखा हुआ है, स्टेडियम के अंदर रखा हुआ है, तो स्टेडियम के अंदर रखा हुआ फुटबॉल, तो पहले टेम्परेचर उसका क्या था, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या था, 15 डिग्री सेल्सियस। अब जब बाद में गेम शुरू हुआ अगले दिन, तो फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो गया था। मान लीजिए कि आपको सुबह सुबह शुरू हो गया गेम, सुबह सुबह शुरू हो गया तो फिर शीत वगैरह पड़ी होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि 15 से ये कितना पहुंच गया, 5 डिग्री सेल्सियस कहां पहुंच गया, स्टेडियम का टेम्परेचर। स्टेडियम का टेम्परेचर मीन्स कि सर वही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। भाई फुटबॉल के बाहर की चीजें एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग है, ठीक है। एज्यूम करो दैट द वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहे हैं कि इस बात का एजम्पशन हमेशा रखिएगा कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द फुटबॉल है, फुटबॉल का जो वॉल्यूम है ये क्या है, 2500 सेंटीमीटर कांस्टेंट है। मतलब कि वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, ऐसा मतलब ये मत समझना कि अगले दिन टेम्परेचर कम हो गया तो वो ये जो फुटबॉल में जो एयर भरी हुई थी वो थोड़ा सा दब गई, नहीं, जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या है, 2500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होने वाला, ध्यान रखना। सेंटीमीटर, ये जो आपकी यूनिट्स हैं, इस यूनिट को ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने ये दोनों ये चीजें दे दी दोनों क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था सर ये लिंक्ड आंसर क्वेश्चन है 2.13 और 2.14। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा जो इन्वर्टर चल रहा था वो भी बंद हो गया है तो मैं नहीं दिखूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई है तो इसको समझाना आवश्यक है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, देख रहे हैं कितने संघर्ष से आप तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, तो कोई इशू नहीं है, उससे मैं दिखूंगा नहीं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन कहता है, अगला पार्ट इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 2.13 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट लॉस बाय एयर इन द फुटबॉल। पहले मुझे हीट लॉस्ट जो हुई बाय द एयर, अंदर जो फुटबॉल के अंदर एयर भरी हुई थी इन द फुटबॉल, उसको उस हीट लॉस को बताओ, एंड द गेज प्रेशर ऑफ द एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि हमको सबसे पहले ये बताओ कि इस फुटबॉल के अंदर जो एयर थी, इस फुटबॉल के अंदर जो एयर थी, उस एयर से कितनी हीट जो है वो लॉस हुई है, ये बताओ मुझे। अब सबसे पहले हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर? हीट लॉस का फॉर्मूला होता है सर mc del T। हीट लॉस या हीट गेन, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हीट लॉस होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, डेल टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। जब टेम्परेचर लॉस होगा तो ये लेस देन जीरो होगा, टेम्परेचर गेन होगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। गेन होगा तो T2 ज़्यादा होगा T1 से, है कि नहीं? T2 विल बी यहाँ लेस देन T1 होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो भाई हीट लॉस का क्या मतलब हुआ, अगर हीट लॉस हो रही है तो फिर डेल टी क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, है कि नहीं? लेकिन उससे उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमको नेगेटिव में बताओ पॉजिटिव में बताओ, हमको इतना बताओ कि हीट लॉस हुई कितनी। ठीक है, तो हीट लॉस कितनी हुई भाई, इसके लिए हमको मास चेक करना होगा, एयर का मास कितना है और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ। तो भाई सबसे पहले तो ये देखो कि टेम्परेचर जो है, अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, तो फुटबॉल के अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस ही होगा। भाई इन्वायरमेंट में जो चीज रखी हुई है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगी ना एक दूसरे के साथ। ऐसा तो है नहीं कि फुटबॉल इंसुलेटेड था, देखना ध्यान से, ऐसा तो नहीं बोला गया कि फुटबॉल इंसुलेटेड था, है कि नहीं? ऐसा तो बोला नहीं कि फुटबॉल इंसुलेटेड था। तो फुटबॉल अगर इंसुलेटेड नहीं था तो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही अंदर का भी टेम्परेचर रहा होगा, पहले वही अंदर की एयर का टेम्परेचर रहा होगा। और अगर मैं इसको PV इज इक्वल टू MRT से भी देखना चाहूं तो PV इज इक्वल टू MRT में क्या है, MR वैसे भी कांस्टेंट होता है। इन्होंने कहा कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है तो P जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। दैट मीन्स कि अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, दैट मीन्स कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फिर प्रेशर भी चेंज होगा। अब कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस आ गया तो फिर इसका मतलब कि प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा। वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि हीट लॉस निकालनी है सर। हीट लॉस निकालने के लिए चेंज इन टेम्परेचर हमको चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर वही होगा सर जो फुटबॉल के अंदर का टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होगा वही फुटबॉल के अंदर का भी टेम्परेचर होगा, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि इंसुलेटेड तो है नहीं इसकी वॉल। और अगर वो इक्विलिब्रियम में होंगे तो इसका मतलब कि इसके अंदर का भी टेम्परेचर जो चेंज हुआ वो 15 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हमें मिल गया। अब मास कितना हुआ सर, मास को कैसे निकालते हैं, मास को भी PV इज इक्वल टू MRT से निकालते हैं, क्योंकि अंदर एयर है, एयर एज एन आइडियल गैस है। तो मास क्या हो जाएगा सर, मास हो जाएगा PV अपॉन RT, है कि नहीं? अब PV अपॉन RT से अगर हम मास निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा सर? प्रेशर कितना दिया हुआ था, प्रेशर हमारे सामने दिया हुआ था 1 बार गेज, प्रेशर दिया हुआ था 1 बार गेज। लेकिन सर आपने बताया था कि जैसे ही PV इज इक्वल टू MRT में प्रेशर रखते हैं तो ये प्रेशर क्या होना चाहिए, अब्सोल्यूट प्रेशर होना चाहिए। और अब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर को गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना भी दिया हो तो 1 बार एटमॉस्फेरिक हम ले लेते हैं। तो 1 बार गेज प्लस 1 बार एटमॉस्फेरिक मतलब 2 बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, अब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, 2 बार। अगर मैं पास्कल में रखूँ 2 × 10⁵ हो जाएगा। वॉल्यूम इन्होंने 2500 दिया हुआ था सेंटीमीटर क्यूब। जरा ध्यान समझना, सारी यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूनिट अगर आपको नहीं पता है तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल होने लगे।
देखिए ध्यान से, यूनिट का मतलब क्या हुआ कि 2500, जब हमने पास इसको रखा तो हमने रखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में, लेकिन ये 2500 किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर को भी आपको मीटर में रखना पड़ेगा या फिर आप सबको mm में कर लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में रखेंगे तो 10⁻⁻² की पावर क्यूब से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻² की पावर क्यूब कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया मीटर में, PV हो गया अपान RT। R एयर के लिए मैंने बोला था उस दिन भी वैल्यू बताई थी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, R क्या हो गया 0.287 किलो जूल को मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है। अब इसके बाद टेम्परेचर क्या रखेंगे, तो भाई जब प्रेशर एब्सोल्यूट है, जब ये प्रेशर एब्सोल्यूट है तो टेम्परेचर भी एब्सोल्यूट ही रखेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखेंगे तो भाई सबसे पहले तो हमको क्या चेक करना, कौन सा टेम्परेचर रखोगे। अब ये यहाँ पे बच्चों के अंदर ये भी सवाल आएगा कि 15 डिग्री रखेंगे सर, 5 डिग्री रखेंगे। भाई पहले मास कितना था, मास नहीं चेंज होगा, लेकिन जो सबसे पहली कंडीशन होती है, पहले टेम्परेचर जो था वही पहले टेम्परेचर आप रखेंगे 15 + 273, तभी तो पता चलेगा कि एयर का मास कितना था अंदर, है कि नहीं। अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं और आप अपना कैलकुलेटर, आई होप सो आप कैलकुलेटर लगा रहे होंगे। देखिए जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो आप कैलकुलेशन साथ में करते रहा कीजिए, ठीक है। 2 × 10⁵ × 2500 × 10⁻⁻6, एक सेकेंड, 2 × 10⁵ × 2500 × 10⁻⁻6, ठीक है। ये कितना आया ऊपर, ऊपर आ गया ये 500, नीचे कितना आएगा, अपॉन 15 + 273 इंटू 0.287 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ गया टोटल। अगर ये रिमेनिंग को मैं सेम रख दूं ऐसे, तो ये टोटल मैं निकाल के बता रहा हूँ, टोटल आ रहा है 0.00604916 ये कितना आया, केजी में आ गया, ठीक है। ऑब्वियसली केजी में ही आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब मास आ गया तो आप हीट निकाल सकते हैं। क्या ये C की भी वैल्यू दे दी गई है क्या, mc∆T में C की वैल्यू हीट, ये स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, C की वैल्यू इन्होंने नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए अब आपके सामने जो है हीट लॉस अगर आप निकालना चाहें तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है, हीट लॉस कैसे होगा सर, ये होगा mc∆T, ∆T का मतलब T2 - T1, ठीक है। मास आपके सामने आ गया सर 0.00604916 इंटू C एयर का C कैसे निकलेगा भाई। मैंने आपको बताया था कि जब C की वैल्यू ना हो तो C होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इसको हमने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। C होता क्या है, C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। C क्या है, स्पेसिफिक हीट है। और जब आपके पास स्पेसिफिक हीट किसी गैस के लिए निकालनी हो तो ये C नहीं होता, फिर CV और CP हो जाता है, समझ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और ये प्रेशर कब हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो यहां पे आपने एक चीज देखी होगी कि इन्होंने इस क्वेश्चन बोला तो हुआ था वॉल्यूम 2500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये लगेगा, लेकिन वैल्यू कहां से निकलेगी सर। आपने बताया था कि एयर का जो CV होता है अगर एज एन आइडियल गैस लिया जाए तो 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है।
ये चीज़ आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको अपने तरीके से ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने एक बार बात को आइडियल गैस में बताया भी था, CP CV और ये R की वैल्यूज़। चलिए इसी समय पे आप ये भी देख लीजिए कि अगर यहाँ पे CP लगता, जब देखिए CP लगता तो आपको क्या लगता, CP इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन। R लगता तो क्या लगता, CP माइनस CV कर देते सर, इज इक्वल टू R आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान देना, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन ये होती है। चलिए अब यहाँ पे हम ये रखते हैं 0.718 किलो जूल का मतलब कि मैं अगर हीट लॉस को इसने पूछा किस में है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किस लेवल में पूछा हुआ है इन्होंने वो ज़्यादा ज़रूरी है। हीट लॉस इन्होंने पूछा हुआ जूल में, तो जूल में पूछा हुआ तो कोई बात नहीं, हम जूल में निकालेंगे। और जब जूल में निकालेंगे तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने बताया था डेल टी जो होता है वो चाहे केल्विन में रखो चाहे डिग्री सेल्सियस में रखो, चीज़ें एक ही आती हैं। तो भाई ये मैं देख रहा हूँ कि बाद में टेम्परेचर कितना हो गया, 15 से 5 हुआ है आई थिंक। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। ये हुआ है 15 से 5, ठीक है 15 से 5 हुआ है। तो T2 कितना है, 5 है, और ये T1 कितना है, 15 है। दैट मीन्स कि 10 आ जाएगा। तो ये 5 माइनस 15 ये साबित करता है कि ये नेगेटिव होगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कि इंटू 0.718 इंटू 10 इंटू 10 पावर 3, तो आपके सामने ये -43.4330 जूल आ रहा है। माइनस इस बात का संकेत है कि हीट लॉस हो रही है, और 43.43 जो है वो इसका आंसर होगा। तो हीट लॉस कितनी आ रही है आपको, 43.4 जूल। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर हम देखें तो 43 तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ शायद टाइपिंग। अगर मैं 43 के आसपास कोई आंसर को चेक करना चाहूँ तो इनमें से जो सबसे क्लोज दिख रहा है वो यही दिख रहा है। इसका मतलब कि कुछ पॉइंट्स में हम गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। क्या गलती हो रही है, मास को हम फिर से निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं मास को। प्रेशर 2 बार था, तो 2 इंटू 10 पर पावर 5 इंटू 2500, 2 इंटू 10 पावर 5 इंटू 2500 इंटू 10 पर पावर -6 अपॉन में 0.287 इंटू 15 प्लस 273 इंटू 10 पर पावर 3, 0.0060404916। तो यही रहा है मास यार। अगर मास यही आ रहा है तो फिर गड़बड़ी क्यों हो रही है। मास MC 0.718 इंटू 0.718 इंटू 10 पर पावर 3 इंटू 10, 43.43। तो 43.43 अगर हमारा दोबारा आ रहा है तो इसका मतलब कि इसको क्रॉस चेक कर लेना, फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मिस टाइपिंग हुई होंगी। तो ये 43.43 ही होना चाहिए, 47 नहीं होगा। ये जो आंसर है ये जो आपका है ये आएगा आपका 43.433 जूल, ठीक है। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। ये इसका ये आई थिंक ये मिस टाइपिंग है, ध्यान से समझना, ये मिस टाइपिंग है, ये टाइप सही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्योंकि हमने दोबारा चेक किया और इसमें ज़्यादा क्या है 47.7 जूल नहीं है, ये 43.43 जूल है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन और कोई ऑप्शन, क्योंकि इसके क्लोज नहीं इसलिए मैंने ये ऑप्शन को देखा हुआ है। अगर थोड़ा सा अगर इसमें गलती होती है तो हमारा अगला क्वेश्चन भी इसी में क्लियर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड गेज प्रेशर ऑफ एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम रिस्पेक्टिवली। अब फुटबॉल का जो गेज प्रेशर है, मुझे वो बताओ कि वो फुटबॉल का जो गेज प्रेशर है वो क्या होगा इन द स्टेडियम अगले दिन। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर चेंज हो रहा है, तो सर ये क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि PV इज इक्वल टू MRT में MR कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 15 से 5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो इसका मतलब कि ये प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा। तो भाई ये अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो हम ये कह सकते हैं कि सर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ऐसे बोल सकते हैं ना। प्रेशर इज डायरेक्टली P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, ठीक है, अपॉन P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना ये कि हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने प्रेशर जो है पहले क्या था, 1 बार था, लेकिन जब भी आप ये लगा रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देख रहे हैं इसमें सारी चीजें एब्सोल्यूट में होंगी, एब्सोल्यूट में होंगी सारी चीजें, क्योंकि आप ये आइडियल गैस की इक्वेशन लगा रहे हैं। और आप अगर मैं इस इक्वेशन को लगाता हूं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 2 बार एब्सोल्यूट अपॉन में P2 पूछ रहा है। टेम्परेचर T1 कितना था, 15 था सर पहले, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट में रखना है, तो 15 + 273 अपॉन 5 + 273, ठीक है। तो हम यहां से अगर P2 की वैल्यू निकालना चाहें तो सर यहां से जो P2 की वैल्यू निकल के आएगी वो P2 की वैल्यू निकल के आएगी 15 + 273, कितना हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा ये। तो सर ये आ जाएगा 2 इंटू अपॉन 288 और 2 इंटू ये 5 + 273, कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा ये। तो 278 इंटू 2 ये 278 इंटू 2 अपॉन में कितना, 288। तो आपके सामने ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 आ जाएगी सर 1.93055। लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, पास्कल में है, सॉरी ये बार में है, बार में ना, क्योंकि हम ये 2 बार रखे हैं ना, ये 2 बार है, ध्यान रखना। जो भी वैल्यूज आप रख रहे हैं उसी चीज को ध्यान में रखना, ये बार में है, ये क्या है, बार में है। और अगर ये बार में है सर तो ये कौन सा बार है, ये सर है एब्सोल्यूट बार है, एब्सोल्यूट में। तो क्या क्वेश्चन में एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है, चल चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में सर पूछ रहा है कि एंड द गेज प्रेशर ऑफ द एयर इन द फुटबॉल एट द स्टेडियम। गेज प्रेशर पूछ रहा है सर। गेज प्रेशर का मतलब हुआ सर कि अगर हमारा प्रेशर जो आया है 1.93055 बार आया है एब्सोल्यूट, तो सर ये गेज प्रेशर कितना होगा, सर ये गेज प्रेशर होगा एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक घटा दो। एब्सोल्यूट कितना है, 1.93055, एटमॉस्फेरिक कितना है, 1 बार, तो आपके पास कितना आ गया, 0.93055 बार गेज प्रेशर आ जाएगा, ये गेज प्रेशर आ जाएगा। और यही इसका ऑप्शन होगा। अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि नहीं सर आपने जो कहा था बिल्कुल सही है, 0.93 बार जो है हमारा गेज प्रेशर आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये 43.43 ही होगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। इसी का एक नेक्स्ट पार्ट भी है। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है 2.14 एक क्वेश्चन है और इन्होंने बोला गेज प्रेशर ऑफ एयर। हमको गेज प्रेशर ऑफ एयर बताओ टू व्हिच द बॉल मस्ट हैव बीन ओरिजिनली इन्फ्लेटेड। मतलब कि जब पहले इन्फ्लेटेड थी गेज जो प्रेशर सॉरी हमारा जो फुटबॉल पहले इन्फ्लेटेड था, इनिशियली ओरिजिनली इन्फ्लेटेड था, उस समय का गेज प्रेशर मुझे बताओ एयर का, सो दैट इट वुड बी इक्वल टू 1 बार एट द स्टेडियम। इन्होंने बस उल्टा कर दिया है इसी क्वेश्चन को। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वही जो सेम क्वेश्चन था इन्होंने क्या कर दिया है, उसी सेम क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा पलट दिया है। कैसे पलट दिया है, इन्होंने कहा पहले मैंने ये कहा था पहले टेम्परेचर जब 15 डिग्री सेल्सियस था और बाद में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पहले प्रेशर जो था वो क्या था, 1 बार था, और बाद का प्रेशर कितना होगा। अब इन्होंने कहा कि अगर बाद में प्रेशर 1 बार है, जरा मुझे बताना, अगर मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर तो T1 से T2 ही चेंज हो रहा है, 15 से
5 ही चेंज हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं बाद में प्रेशर अगर 1 बार है क्या गेज, तो मुझे इनिशियल प्रेशर बताओ जब ये ओरिजिनली इन्फ्लेटेड होता, जब ये ओरिजिनली इन्फ्लेटेड था तब इसका प्रेशर मुझे बताओ। तो फिर वही काम करना है आपको, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपको क्या करना है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, वही सेम चीज। अब क्या करना है, आपको P2 पता है, P1 निकालना है। तो P2 पता है सर, तो P1 निकालना है। तो P1 अपॉन T1 कितना था, 15 प्लस 273 288 इज इक्वल टू P2 कितना है 1 बार, और ये 1 बार गेज है, 1 प्लस 1 मतलब कि 2 बार गेज, अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा 5, 278 ना, 278 हो जाएगा। तो हमारा P1 कितना आ जाएगा सर, P1 आ जाएगा, सॉरी ये 1 है, तो 288 इंटू 2 अपॉन में 278 ना, 288 इंटू 2 अपॉन में 278। अगर आप P1 निकालना चाहेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 288 इंटू 2 अपॉन में 278 कितना आ जाएगा, ये 2.071942 बार। क्या है ये, अब्सोल्यूट है सर ये। और आपने क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि हमको, आई थिंक गेज में ही पूछ रहा होगा, हाँ, जब कह रहे हैं 1 बार इक्वल हो गेज एट द स्टेडियम तो क्या होगा, गेज प्रेशर क्या होगा। तो देखना ध्यान से, हमारे सामने आंसर कितना आया, हमारे सामने आया सर फाइनल प्रेशर जो आया वो आया हमारे सामने 2.071942। क्या आया हमारे सामने आया सर P1 जो इनिशियल प्रेशर है वो आया 2.071942 बार। अब आप क्या कह रहे हैं, गेज प्रेशर। सर गेज प्रेशर में मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को घटा देता हूं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, वो आ जाएगा सर 1.071942 बार। क्या ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में ये चीज मैच कर रही है। देखो गेट का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि वो जिस लहजे में पूछ रहा है आप उसी लहजे में उसका आंसर करो, तभी वो चीजें आपकी फिट बैठेंगी, ठीक है। तो वो अगर बाद वाला दे रहा है, पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले 1.07 बार आ गया, और अगर वो पहले वाला दे रहा है बाद में पूछ रहा है, तो बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझना है और चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो यार लाइट है नहीं और मैं ज़्यादा इसको आगे बढ़ा नहीं सकता, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, पसीने बहुत हो रहे हैं। तो आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इस चीज़ को सिर्फ ये बताने वाला था कि ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा गया है, और एसएससी जेईई में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो गेट में पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप गेट की तैयारी कीजिए, और आपको एसएससी जेईई में ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, घर में रहना, और किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल मैंने दे दी है। थैंक यू यार।